नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेज्यूम जो है, रेज्यूम या फिर जिसे हम लोग बायोडेटा कहते हैं या फिर जिसे कैरिकुलम विटाई भी कहते हैं, कैरिकुलम विटाई जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CV, यह कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनाते हैं, किस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो इसी चीज को जो है आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, स्टूडेंट्स के लिए जो है एक CV का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ही उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो उनको जो है किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जॉब के लिए यदि वो जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले वहां पे जो है रिज्यूमे जमा करवाना होता है, उनका जो CV है वो वहां पे जमा करवाना होता है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी फील्ड के हो, यदि आप लोग स्टूडेंट हो और यदि आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो या इन फ्यूचर यदि आप लोग कहीं पे जॉब सर्च करोगे तो आप लोगों को जो है इस रिज्यूमे की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में दोस्तों किस फॉर्मेट में बनाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो है एक बढ़िया अच्छे CV के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो डालने चाहिए, वो सारी डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब जो है इसके बाद मैं आप लोगों को जो मेरा खुद का रेज्यूमे बना हुआ है वो दिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे जो है पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन से पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक अच्छे रेज्यूमे में हम लोग जो है लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा खुद का रेज्यूमे है, ठीक है। इसका जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो रेज्यूमे है ये मैंने 2 A4 साइज वाले पेपर में बना रखा है, ठीक है। 2 A4 साइज वाले पेज हैं उनके अंदर बना रखा है। एक पेज में जो है एक साइड ही लिखा हुआ है, दूसरे पेज में भी जो है फ्रंट साइड ही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक ही पेज में आप इधर और इधर दोनों साइड लिख दो, ये कोई फॉर्मेट नहीं होता। रेज्यूमे का जो है फॉर्मेट जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है दोस्तों वो इस प्रकार होता है कि या तो आप लोग एक पेज में सिंपल सा एक पेज लो, उसके अंदर रेज्यूमे कंप्लीट बना लो, या फिर जो है 2 पेज ले लो, ऐसे जिस प्रकार मैंने लिए हैं 2 पेज ले लो। 2 पेज से ज्यादा में कभी भी CV नहीं बना सकते, ठीक है। 2 पेज से ज्यादा बड़ा CV जो है वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2 पेज का हो सकता है, या फिर जो है छोटा सा यदि आपको बनाना है तो आप लोग एक सिंगल पेज में भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मैंने लिखा हुआ है मेरा नाम रामस्वरूप कुमावत, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर गिवन है। ईमेल आईडी दोस्तों ये है, ठीक है। ईमेल आईडी आप सभी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। यदि ईमेल आईडी आप लोगों की नहीं बनी हुई है तो आप लोग कहीं पे भी जॉब सर्च करने से पहले जो है आप लोगों की ईमेल आईडी बना लें, और वो ईमेल आईडी जो है आपके रिज्यूम में जरूर मेंशन होनी चाहिए, यहाँ पे जरूर दी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखो अब दोस्तों इसके बाद में सबसे पहले आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का जो जॉब का चुनाव करने का जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य जैसे ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना हम लोग, किसी भी कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब उसका जैसे एम लिखते हैं, एम भी बोल सकते हैं उसको, एम मतलब टारगेट, अपना लक्ष्य। तो यहाँ पे जो लक्ष्य जो होता है दोस्तों, ये आप लोगों को जैसे गूगल पे बहुत सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली विचार करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जैसे यदि यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से सीकिंग फॉर ए जॉब वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज। सीकिंग फॉर ए जॉब मतलब मेरे को जॉब की तलाश है, वेयर आई कैन यूटिलाइज मतलब मैं मेरे नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड, मेरा जो नॉलेज है स्किल्स है और एटीट्यूड है उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टुवार्ड्स की तरफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी संगठन है जहाँ पे हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस संगठन के विकास के लिए जो है मैं मेरा नॉलेज जो है, मेरी स्किल्स है, मेरा एटीट्यूड है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप लोग जो है कोई भी किसी भी रिज्यूमे के अंदर जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। इसके बाद में आता है दोस्तों सेकेंड पॉइंट जो आप लिखोगे वो आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फर्स्ट आ गया कैरियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मस्ट है दोस्तों। इसी क्रम में आप लोग लिखना तो आपका जो रिज्यूमे होगा वो बहुत ही बढ़िया तैयार होगा, काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग जैसे यहाँ पे लिख सकते हो डिग्री, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले है डिग्री, मतलब आपका जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे यदि मान लो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो सबसे ऊपर लिखो डिप्लोमा, ठीक है। ITI वाले स्टूडेंट हो तो सबसे ऊपर ITI लिख दो, फिर 12th लिख दो और फिर 10th लिख दो, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले बीटेक लिखा हुआ है, बीटेक मैंने कर रखा है तो बीटेक लिखा मैंने, कॉलेज का नाम लिखा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, और ईयर फाइनल 4th ईयर अप टू 6 सेम। देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो रेज्यूम है थोड़ा सा पहले का बना हुआ है, 8 सेमेस्टर तक जो है वो नहीं डाला मैंने, अप टू 6 सेमेस्टर तक का जो है यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स डले हुए हैं 62.41%, ठीक है। 12th है, 12th में देखो एसकेएन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरबीएसई बोर्ड 2010 में पास किया और ये 65.85% बना। इसके बाद में दोस्तों यदि हम लोग देखें 10th पास, तो 10th जो है बघासरा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है जॉबनेर आरबीएसई बोर्ड और 2008 में कंप्लीट हो गया था, 79.67 ये परसेंटेज बना, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोगों ने आरएससीआईटी वगैरह कर रखा है तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके बाद में आता है दोस्तों टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स जो टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये नेसेसरी है और वही इसमें लिख पाएंगे दोस्तों। टेक्निकल स्किल्स मतलब एक तरीके से जिनके पास में कोई टेक्निकल नॉलेज हो। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों मैंने बीटेक किया तो बीटेक में क्या हुआ, मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे तो उन प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट 3 फेज प्रोटेक्शन सर्किट था ये प्रोजेक्ट टॉपिक। अगर मान लो टेक्निकल स्किल्स आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप लोगों को नहीं लिखना, जिसके पास है वो लिख सकता है टेक्निकल स्किल्स में। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कोई टेक्निकली जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी ने, कहीं पे स्पेशली किसी ने ट्रेनिंग ली है किसी चीज़ की, स्पेशल ट्रेनिंग ली है तो वो भी लिख सकता है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में टेक्निकल स्किल्स नहीं होती तो वो जो है इस टेक्निकल स्किल्स वाले इस ऑप्शन को जो है स्किप कर सकते हैं, इस पॉइंट को जो है वो स्किप कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो दोस्तों ये फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में सेकंड पेज पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब इसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा है स्किल्स, ठीक है। स्किल्स में देखो क्या क्या लिख सकते हो आप लोग। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करने का तरीका। तो आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए बिल्कुल। यदि आप लोग दोस्तों रिज्यूम के अंदर ये सब पॉइंट लिख रहे हो तो आप लोगों का जब इंटरव्यू वगैरह होगा, जब वाइवा होगा तो वहाँ पे जो है आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग बिहेव भी दर्शाना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे तो आपने लिख दिया गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और वहाँ जाके जो है आप लोग थोड़े से एंग्री टाइप में हो गए, किसी बात पे कोई गुस्सा करने लग गए या फिर जो है नॉनसेंस क्रिएट करने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो गुड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग स्किल्स में लिख सकते हो गुड बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है अपने जो बॉडी जो है जैसे बैठने का स्टाइल है, ठीक है, बात करने का स्टाइल है, तो इसको हम लोग जो है बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आई कांटेक्ट रहना, ठीक है, अपने गेस्चर्स, अपने इशारे वगैरह। एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है वो बढ़िया रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये आप लोग जो है ऐसे पॉइंट लिख सकते हो स्किल्स में। नेक्स्ट देखो दोस्तों अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स मतलब कौन कौन सी उपलब्धियां जो है आप लोगों ने हासिल की। गॉट सेकंड रैंक इन 10th क्लास। 10th क्लास में जैसे सेकंड रैंक मिला, या फिर आप लोगों ने कोई जैसे कोऑर्डिनेटर इन नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस रैप्स है 2013। तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने ये लिख रखा है ये बीटेक कॉलेज के अंदर ही रैप से हुआ था, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर बने थे। कोऑर्डिनेटर मतलब एक तरीके से जैसे स्टूडेंट को क्या है किसी भी इवेंट का एक तरीके से मैनेजिंग जो है मैनेजमेंट करने वाली टीम के अंदर यदि किसी को वर्क दे दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटर। ऑर्गेनाइज्ड क्विज इवेंट ड्यूरिंग एनुअल फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज। कॉलेज के अंदर जो एनुअल फंक्शन हुआ करता था उसके अंदर क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे। क्विज जैसे प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है ना, वैसे तो ऐसा हमने किया, ठीक है। तो ये क्या है अचीवमेंट्स हो गई एक तरीके से। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर इन वेरियस एक्टिविटीज एंड कॉन्फ्रेंस इन कॉलेज। तो कोऑर्डिनेटर बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज थी कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे स्टूडेंट्स में, मतलब जैसे थोड़ा सा लीडिंग रोल जो है वो शो करते थे। तो ये सारी जो है अवार्ड्स अचीवमेंट्स इसमें लिख सकते हो। आपके पास भी कोई अवार्ड्स अचीवमेंट्स है तो आप लोग इन चीज़ों को लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है देखो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया तो वहाँ पे क्या है वर्कशॉप से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया नॉलेज हो जाता है।
पार्टिसिपेटेड इन मेनी एक्टिविटीज लाइक इलेक्ट्रोमोनिया, मैथ मास्टर, इलेक्ट्रिकल क्विज। पार्टिसिपेट भी किए, पार्टिसिपेट किए बहुत सारी। ये इलेक्ट्रोमोनिया ये क्या है, एक्टिविटीज़ है जो कॉलेजेस के अंदर करवाई जाती है, तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा। आप लोग भी जैसे मान लो किसी ITI कॉलेज में और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हो तो उनको जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो। हालांकि अवार्ड्स और अचीवमेंट्स ये जो दोनों पॉइंट है आप इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो। यदि आप लोग सिंगल पेज में रिज्यूम बना रहे हो तो आप लोग इन दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हो। एक ही जगह जो है आपके अचीवमेंट्स लिख सकते हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज। इंटरेस्ट लिख दो या फिर हॉबीज लिख दो, ठीक है। हॉबीज मतलब अपनी आदतें या फिर अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि किस में ज़्यादा है। तो जैसे दोस्तों मॉर्निंग वॉक पे एक तरीके से हॉबी हो गई। कईयों की हॉबी होती है, कई लोग क्या करते हैं मॉर्निंग को लेट उठते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं और मॉर्निंग पे वॉक पे जाते हैं, तो ये क्या एक तरीके से हॉबी के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना, कईयों का शौक होता है, बिल्कुल मेरा भी शौक ही एक तरीके से कुछ एक जो है फिल्मी गाने सुनने का शौक है, भजन वगैरह सुनने का शौक है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके अंदर भी है तो आप लोग भी जो है ये हॉबीज़ के अंदर डाल सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। कुकिंग फूड, दोस्तों वास्तव में कईयों की क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल हॉबीज़ होती है। जैसे मेरी हॉबी है कुकिंग फूड, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ना कभी रोज़ लगभग जो है कुछ ना कुछ मैं पकाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ भोजन के अंदर जो है कुछ ना कुछ बनाता रहते हैं। तो ऐसी आपकी यदि कोई हॉबीज़ है कुछ ऐसा काम करने की तो वो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो। इंटरेस्ट हो गया एक तरीके से, रुचि हो गई कि हाँ यार खाना बनाने में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स ये भी बहुत ही जरूरी होता है, लास्ट में ये पॉइंट लिखा जाता है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ डाल दो 5 दिसंबर 1990, जेंडर मेल है, मैरिटल स्टेटस यदि आप लोग अनमेरिड हो तो आप अनमेरिड डाल दो, और यदि आप लोग मैरिड हो तो आप लोग मैरिड डाल सकते हो। पहले में अनमेरिड था तो तब का ये बना हुआ पहले का है रिज्यूमे, तो अनमेरिड लिखा हुआ है इसमें। फिलहाल अभी मैरिड हूँ तो अभी जो मैं लिखूंगा उसमें मैरिड लिखूंगा, राइट। नेक्स्ट देखो लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। बेसिक इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है, तो ये दोनों नॉलेज जो है कमांड है, तो कमांड है यदि आप लोगों की इन दोनों लैंग्वेज पे तो आप लिख सकते हो। और यदि आपको केवल हिंदी आती है तो आप लोग हिंदी लिखो। बाकी आप कोशिश करो दोस्तों कि बेसिक इंग्लिश जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। किसी का भी कंपनीज वगैरह के लिए वहाँ पे क्या है आप लोगों का, यदि आप लोग रेज्यूमे में ये चीज़ लिखोगे, आपके CV में बायोडेटा में यदि आप लोग दर्शाओगे कि मुझे इंग्लिश भी आती है बेसिक इंग्लिश, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशन अच्छा रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये रिज्यूम कंप्लीट मैंने आप लोगों को दिखाया। ये सारे पॉइंट जो है इनमें से 1-2 पॉइंट्स जो है वो आप लोग स्किप भी कर सकते हो, पॉइंट्स आप लोग छोड़ सकते हो। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यदि आप लोगों का खुद का रिज्यूम बनाओ तो आप लोग उसके अंदर भी जो है ये सारी बातें जो है मेंशन करें, जरूर उसके अंदर दर्शाएं, ताकि आप लोगों का जो रिज्यूम फॉर्मेट है बहुत ही शानदार बने, काफ़ी अच्छा बने। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों के लिए आज का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि दोस्तों आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी अच्छा नॉलेज जो है हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।